स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक सत्यजीत राय हैं। इस पाठ में जो लेखक है सत्यजीत राय, उन्होंने एक पथेर पांचाली फिल्म का निर्माण किया है और जो पथेर पांचाली जो फिल्म है उसकी शूटिंग 2.5 साल तक चलती है और 2.5 साल के समय में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो लेखक था वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था और जब उसके पास पैसे होते थे और जब उसे फुर्सत मिलती थी तब ही वो शूटिंग का कार्य करता था। और शूटिंग का जब कार्य उसको करना पड़ता था तो उसको कलाकार भी इकट्ठा करने पड़ते थे। और इस पाठ में जो एक मुख्य बात है कि इसमें एक 6 साल का जो लड़का है जो अप्पू की भूमिका निभाने वाला था वो मिल नहीं रहा था। उसकी बहुत ज़्यादा तलाश की गई और काफ़ी तलाश के बाद वो मिला। तो आज हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है वो समझेंगे। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ये जो पथेर पांचाली फिल्म थी वो 2.5 साल तक क्यों चली? तो इस फिल्म में जो लेखक है वो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम जो है वो 2.5 साल तक चला था। और इसका मुख्य कारण था कि जो फिल्मकार है सत्यजीत राय, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते थे वो शूटिंग बंद कर देता था और जैसे ही उसके पास पैसे जमा हो जाते थे वो शूटिंग शुरू कर देता था। इसके अतिरिक्त जो फिल्मकार है उस समय जो फिल्म बना रहा था तो स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में वो काम करता था और उसे नौकरी के काम से जब भी फुर्सत मिलती थी उसी समय वो शूटिंग का काम कर पाता था। सेकंड क्वेश्चन है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार और नदारद का मतलब होता है गायब। सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझिए। यह फिल्मकार जो है सत्यजीत राय पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय जो बाधाएं आई थी, जो कठिनाई आई हैं, उनका वर्णन इस क्वेश्चन में कर रहा है कि फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला अप्पू था और दुर्गा नामक बच्चों ने फिल्म की कहानी के अनुसार पहली बार रेलगाड़ी देखनी थी। ये इसका दृश्य था एक। और इस दृश्य को फिल्माने के लिए रेल लाइन के पास अप्पू और दुर्गा को काश फूलों से भरे मैदान, काश फूल एक जई का पौधा जैसा होता है, ये काश फूलों से भरे मैदान से रेल को देखना था। और जब इस दृश्य को फिल्माने में 2 दिन लगे, पहले दिन की शूटिंग खत्म होने तक आधा दृश्य ही फिल्माया जा सका था। और जब फिल्मकार 1 सप्ताह बाद दोबारा शूटिंग करने वहां पहुंचा तो जो काश फूल थे वो जानवरों के द्वारा खाए जा चुके थे। अब जो फिल्मकार है उसके सामने यह समस्या थी कि वो शूटिंग कैसे करे, क्योंकि वो दृश्य गायब हो गया था। यदि वह शूटिंग नहीं करता तो उसे 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था और यदि वह शूटिंग करता है तो आधा दृश्य काश फूलों से भरे मैदानों का होता और आधा दृश्य काश फूलों के बिना। अतः दृश्य में जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वह बन नहीं पाती। अंततः उन्होंने 1 वर्ष बाद आधा दृश्य को फिल्माया जब वो काश फूलों से वो मैदान भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब का मतलब होता है उपाय अपनाई गई है। तो जो 2 दृश्य हैं जिनमें लेखक या जो दर्शक है वो पहचान नहीं पाते, इस प्रकार है। पहला जो दृश्य है, प्रथम दृश्य है कि रेलगाड़ी के दृश्य में 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया था। दर्शकों को अलग अलग 3 गाड़ियों का पता न चले इसके लिए जो रेलगाड़ी की जो शूटिंग की जगह जो बॉयलर का होता है जहाँ पे कोयला डाला जाता है, कोयला डालकर धुआं निकाला गया। इसमें दर्शकों को यही लगा
कि एक ही रेलगाड़ी की शूटिंग की गई है। सेकंड जो कारण था इसका, एक अन्य दृश्य में अप्पू और दुर्गा के पीछे भूलो कुत्ते को दौड़ना था। कुत्ते का नाम भूलो था, लेकिन कुत्ता अपने मालिक की बात नहीं मान रहा था और समय और पैसा दोनों नष्ट हो रहे थे। तब लेखक ने दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई दी और उसे कुत्ते को मिठाई दिखाकर उसे दौड़ने को कहा। कुत्ता मिठाई के लालच में उसके पीछे दौड़ा। इस प्रकार सीन पूरा कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? कि भूलो, पहले तो भूलो था ही, उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाने की क्या जरूरत महसूस हुई? तो भूलो की मृत्यु हो जाने के कारण, भूलो की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण ही उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया। फिल्म में जो दृश्य था वो इस प्रकार था कि अप्पू की माँ सर्वजया वो भात का मतलब जो पके हुए चावल, भात खिला रही है। अप्पू अपने तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। तीर आपने भी कभी बचपन में चलाई होगी तीर कमान, तो पता होगा आपको, धनुष के अंदर जो तीर को हम चलाते हैं रखकर, तो तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। अप्पू भात खाते खाते तीर कमान से तीर छोड़ता है और उसे लाने के लिए भाग जाता है। उसकी माँ जो सर्वजया है उसे भात खिलाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और भूलो कुत्ता जो है वो वही खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसका जो सारा ध्यान है वो भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले वाले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया और इसके बाद जो दूसरा दृश्य था वो सर्वजया थाली में जो बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह बचा हुआ दृश्य ही दूसरे भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था और उसी ने गमले में फेंका हुआ भात खाया और इस दृश्य को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में जो श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी, एक बच्चा था मिठाई बेचने वाला, तो वो श्रीनिवास की भूमिका निभा रहा था फिल्म में। उनके गुजर जाने के बाद उनसे जुड़े बाकी दृश्य को भी उनके जैसे ही दिखने वाले जो दूसरा व्यक्ति था उस पर फिल्माया गया और उस व्यक्ति का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, किंतु उसका जो शरीर था वो बिल्कुल श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब का मतलब होता उपाय, तरकीब अपनाकर बाकी दृश्य को पूरा किया। उन्होंने इस दृश्य को दूसरे व्यक्ति की फिल्म में केवल पीठ दिखाई, जिससे कोई अनुमान भी नहीं लगा पाया कि यह श्रीनिवास न होकर कोई अन्य व्यक्ति था। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? फिल्मकार को अपनी जो फिल्म थी पथेर पांचाली में बारिश का दृश्य चित्रित करना था, लेकिन उसको बड़ी मुश्किलें आई इस दृश्य को चित्रित करने में। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, अतः दृश्य फिल्माया नहीं जा सका और बाद में जब उनके पास पैसे आए तब बरसात के दिन जा चुके थे और अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। इस महीने में सामान्य तौर पर जो आकाश है वो बिल्कुल साफ रहता है और बारिश भी नहीं होती, परंतु फिल्मकार अपने कलाकारों और कैमरा तथा तकनीशियन को साथ लेकर बरसात के इंतजार में प्रतिदिन गांव में जाकर बैठता। तब एक दिन अचानक उसे सर्द ऋतु में बादल छाए हुए दिखे और धुआंधार बारिश भी हुई। इस प्रकार जो बारिश का दृश्य फिल्माया जाना था वह फिल्माया गया। इतना अवश्य हुआ था कि बेमौसमी बरसात में भीगने के कारण अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चों को ठंड लग गई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि किसी फिल्म का शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। कि जब भी कोई फिल्मकार अपनी फिल्म बनाता है तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी भी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है और कई बार फिल्म पर अनुमान से अधिक धन भी लग जाता है।
सेकंड है फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में किसी एक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई बार शूटिंग को रोकना भी पड़ता है। थर्ड है फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में किसी एक की अचानक मृत्यु भी फिल्म की शूटिंग के लिए समस्या का कारण बन जाती है। और कई बार फिल्मकार को फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र भी नहीं मिलते। और कई बार ऐसा होता है कि शूटिंग में मौसम भी समस्या का कारण बन जाता है और अचानक मौसम खराब होने से शूटिंग को भी रोकना पड़ता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।